हाय एवरीवन, माई सेल्फ भावना, वेलकम टू सनी कोचिंग क्लासेस। आज हम मिल रहे हैं हमारे नए Q&A सेशन में। तो जैसे हमने ये Q&A सेशन हमारा शुरू किया है, इसमें जो भी स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं वो हमसे पूछते हैं और हम उनके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सो आई विल आल्सो ट्राई कि जो भी डाउट्स आपके हैं या जो भी क्वेरीज आपकी हैं वो मैं क्लियर कर पाऊँ और जो आपका पॉइंट है मैं उसे आपके क्वेश्चन को आंसर में ट्रांसफॉर्म कर पाऊँ। तो हम क्वेश्चंस लेने स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये किसी गुरु गेमर ने पूछा है कि सर आई एम नॉन मेडिकल स्टूडेंट एंड कैन आई डू BSc एग्रीकल्चर एंड कोई डिफ़िकल्टीज तो नहीं आएंगी। सर मैं BSc एग्रीकल्चर ਲਈ एंट्रेंस देना चाहती हूँ PAU CET, पर मैंने बायो बिल्कुल भी नहीं की, तो क्या मैं कर सकता है? सर प्लीज़ हेल्प मी। हाँ जी, तो गुरु गेमर जी, इसमें ऐसा है कि अगर नॉन मेडिकल स्टूडेंट हैं तब भी BSc एग्रीकल्चर में अप्लाई कर सकते हैं। BSc एग्रीकल्चर अगर PAU से करना है तो उसके लिए आप PAU CET जो एंट्रेंस टेस्ट है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट PAU का, आप उसमें अप्लाई करोगे। फिर उसकी जो एलिजिबिलिटी है ना, आप उसे ध्यान से देखो। उन्होंने प्रॉस्पेक्टस में लिखा हुआ है कि फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ आपने बायोलॉजी या फिर मैथ या फिर एग्रीकल्चर किया है ना, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपने फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ, जैसे आपका केस है कि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथ्स किया होएगा नॉन मेडिकल में, PCM करा है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नहीं बायो करी हुई तो कोई बात नहीं, आप ये जो PAU CET का जब आपने अप्लाई करना है, आप उसमें मैथ सेलेक्ट करना, बस ध्यान से PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही सेलेक्ट करना। तो क्वेश्चन पेपर में भी आपको वही पूछेंगे। एंड अगर आपको एग्जाम पैटर्न या ऐसा कुछ नहीं पता तो हमारे यही चैनल पर मैंने ही डिटेल्ड वीडियो अपलोड करी हुई है ऑलरेडी, तो आप उसे चेक कर लो। उसमें आपको एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सीट्स सब कुछ बताया है। सेकेंड पार्ट में आपने पूछा था देना चाहती हूँ, तो PAU CET में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वो बिल्कुल आप जो सब्जेक्ट चूज़ करोगे, जैसे PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चूज़ करोगे तो उसमें आपको वही आएगा, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी आपको एंट्रेंस में। तो बायो बिल्कुल नहीं करी हुई तो बिल्कुल आप इसमें कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड जितनी का बायो की रिक्वायरमेंट होएगी आपको ड्यूरिंग द कोर्स, वो आपको साथ साथ सिखाएंगे ना, उन्होंने भी तो कुछ करना है, वो भी तो पढ़ाएंगे आपको। तो अगर नहीं पढ़ी हुई तो उन्हें भी तो पता है कि ये नॉन मेडिकल वाले हैं, ये PCM वाले हैं, इन्होंने नहीं करी हुई, तो वो धीरे धीरे सिखाएंगे, आपको आ जाएगी, कोई बात नहीं। एंट्रेंस में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। PCM आप सिलेक्ट करोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जब आप अप्लाई करोगे वही आपको पेपर में आएगा, वही देके क्वालिफाई करोगे। अगर क्वालिफाई करते हो, रैंक आता है तो एडमिशन होएगी, फिर बाकी वो धीरे धीरे आपको सिखा देंगे जैसे जैसे होएगा कोर्सेज के अकॉर्डिंगली। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, इतना स्ट्रेस मत रहो। वही जो अपना एग्ज़ाम है उसके एंट्रेंस की तैयारी अच्छे से शुरू करो। और इसमें फॉर्म्स आ गए हैं PAU CET 2022 के, आप अप्लाई कर दो एंड एग्ज़ाम डेट चेक कर लो, उस अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन जो है वो शुरू करो। एंड डिटेल्ड वीडियो BSc एग्रीकल्चर की इसी चैनल पे है, आप चाहो तो चेक कर लेना। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भवनदीप सिंह का। मैम आई डोंट अंडरस्टैंड बल्लोवाल कंसेप्ट, ओके, सो प्लीज आंसर मी, कैन आई गिव AAT इन बल्लोवाल एंड गिव सम मोर बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बल्लोवाल। तो PAU कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बल्लोवाल सौंखरी, जिसे BSET का एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं, ये BSET बल्लोवाल सौंखरी का जो एंट्रेंस टेस्ट है ये लिया जाता है अगर आपने BSc एग्रीकल्चर 4 इयर्स प्रोग्राम करना है फ्रॉम कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बल्लोवाल सौंखरी से, जो कि PAU के अंडर ही आता है। ये आप 12th के बाद जा सकते हो, बट 10th के बाद AAT वाली ऑप्शन इसमें नहीं है। 10th के बाद अगर आप BSc एग्रीकल्चर 2+4 इयर्स का कोर्स करना चाहते हो ना, तो फिर आप PAU AAT दोगे, जो यहीं PAU में ही है, बल्लोवाल सौंखरी कॉलेज में अभी इसके ऑप्शन नहीं है टिल डेट, जब तक मैं बात कर रही हूँ। तो अगर आप 10th के बाद जाना चाहते हो तो आप PAU AAT वाला ही फिल करोगे, उसी के थ्रू आप जा सकते हो और किसी के थ्रू नहीं जा सकते। और जो बल्लोवाल सौंखरी है ये PAU का ही कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है, जहाँ पे आप BSc एग्रीकल्चर 4 इयर्स प्रोग्राम कर सकते हो बल्लोवाल सौंखरी से। और BSET जो एंट्रेंस टेस्ट है ना, BSET, आप उसमें अप्लाई करोगे अगर 12th के बाद है।
अगर 10th के बाद जैसे आपका केस है AAT वाला, तो फिर आप सिंपल PIU AAT देके ही अप्लाई कर सकते हो, बल्लवाल आपके लिए ऑप्शन नहीं है। ये 12th के बाद वालों के लिए है, 10th के बाद वालों के लिए बल्लवाल कोई ऑप्शन नहीं। आई होप आपका डाउट क्लियर किया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सहगल बुखड़ है। आई एम सॉरी अगर मैं कुछ गलत प्रोनाउंसिएट कर जाऊं, क्योंकि ये जो भी उन्होंने नेम अपने लिखे होते हैं अपनी आईडी पे, ये मुझे वही शो हो रहे हैं एंड कुछ फनी भी हैं। चलो, यस मैम, व्हाट इज़ द सिलेबस फॉर एंट्रेंस एग्जाम ऑफ बी फार्मेसी। अगर बी फार्मेसी का आपने देना है तो उसमें सिलेबस देखो क्या होएगा। पहले तो जो आपने सेलेक्ट किया है अपनी फॉर्म फिल करने के टाइम पे, मतलब अगर आपने PCM सेलेक्ट किया है फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथ्स, तो आपको वही आएगा। अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी सेलेक्ट किया है तो आपको वही आएगा। तो सिलेबस आपके एंट्रेंस में जो आएगा वो टोटली डिपेंड करेगा कि आपने फॉर्म्स में क्या सेलेक्ट किया है। और फिर अगर आप वैसे पूछ रहे हो कि सिलेबस क्या है, तो फिर +1 एंड +2 दोनों का आता है, राइट। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारुषी वर्मा का, विल PUCET इंक्लूड 11 सिलेबस आल्सो। आंसर इज यस। PUCET में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो +1 एंड +2 दोनों के सिलेबस से आते हैं, तो आप सिर्फ +2 के सहारे मत रहिए और +1 की प्रिपरेशन भी कर लीजिए। ऑल्दो +1 एंड +2 का पूरा सिलेबस है, बट फिर भी कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं जिसमें से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, और वो सेलेक्टेड टॉपिक्स आपको करने की अच्छे से ज़रूरत है। तभी आप थोड़े टाइम में अच्छे से पढ़ के स्मार्ट प्रिपरेशन करके गुड रैंक ले सकते हैं। और हमारे पास स्पेशल बैचेस अवेलेबल हैं PU PAU दोनों के लिए ही, और इसमें हम आपको जो स्पेशल टॉपिक्स हैं वो पढ़ाते भी हैं, आपको वो देते भी हैं, उसके थ्योरी भी करवाई जाती है, क्वेश्चन भी करवाए जाते हैं, फिर फुल सिलेबस के क्वेश्चंस भी करवाए जाते हैं, जिससे एक स्टूडेंट को माइंड सेट हो जाता है कि मेरे कितना का रैंक जो है वो मेरा बनता है और कितना का मुझे और प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। तो अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्प्ले नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर किसी का कोई और भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। नेक्स्ट सुप्रीत सिंह का डाउट है, सर 12th मार्क्स आर रिक्वायर्ड फॉर PIU CET एप्लीकेशन फॉर्म। आई गेस आप पूछ रहे हैं कि आप 12th कर रहे हैं और उसमें जब आप अप्लाई करते हो, ये मुझे वैसे भी पर्सनली बहुत जाने पूछ चुके हैं ये डाउट कि मैम हम 12th कर रहे हैं और हमने 12th अभी हमारा रिजल्ट नहीं आया है, इनफैक्ट एग्जाम चल रहे हैं कई बोर्ड्स के, तो हम जब ये फॉर्म फिल कर रहे हैं तो हम 12th के मार्क्स क्या फिल करें। तो वहाँ पर ना ध्यान से देखो, ऑप्शन होएगी रिजल्ट अवेटेड की, तो आप रिजल्ट अवेटेड वाला ऑप्शन जो है वो टिक कर दो, मतलब कि रिजल्ट अब तक नहीं आया है, जब आएगा फिर बताएंगे। वैसे भी अभी रिजल्ट अवेटेड जस्ट आप फॉर्म फिल करने के लिए ही कर रहे हो, क्योंकि जब तक काउंसलिंग होएगी, एडमिशन आपका प्रोसेस होएगा, तब तक होपफुली आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, चाहे ऑनलाइन फॉर्म में ही आ जाए, तो उसका फिर प्रिंट आउट साथ लग जाता होता है और वो जस्टिफाई वहाँ पे हो जाता है। तो रिजल्ट अवेटेड नाम की कोई ऑप्शन होएगी या रिजल्ट अब तक नहीं आया ऐसी कोई ऑप्शन होएगी, जस्ट चेक करो और उसे क्लिक करो, क्योंकि 12th के मार्क्स में तो आप कुछ भी नहीं फिल कर सकते, अवेटेड ही फिल करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, जरूर ये ऑप्शन होएगी। आई होप डाउट क्लियर होया होएगा सुप्रीत सिंह का भी। रिक्वायर्ड तो होते ही हैं, बट अभी के लिए वेटेड फिल कर दो, बाद में फिर जैसा होएगा देख लेना। नेक्स्ट इज गुरलीन कौर। हाय मैम। हेलो गुरलीन, प्लीज टेल मी इज +2 सिलेबस, +2 PSCB सिलेबस इनफ फॉर PUCET। पहले तो बोर्ड वाइज कुछ ऐसा स्पेसिफाइड हमारे पास नहीं है, एंड सेकेंडली बात रही PUCET के लिए +2 का, PUCET में सिर्फ +2 का नहीं बल्कि +1 का भी पोर्शन आता है। मैं जस्ट पीछे भी किसी और का भी सेम डाउट था, तो अगर किसी और का भी है तो वो भी सुन लो। जब आपने एंट्रेंस टेस्ट देने होते हैं, जैसे PU का देना है, तो उसमें सिर्फ +1 का और +2 का अकेले नहीं, दोनों का सिलेबस आता है। तो सिर्फ +2 के सहारे या सिर्फ +1 के सहारे मत बैठो, दोनों को साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करो। और मैंने जैसे ऑलरेडी बताया कि पूरे सिलेबस में से कुछ सिलेक्टेड एंड स्पेशल टॉपिक्स होते हैं जिस पे स्ट्रेस दे के आपको स्मार्ट प्रिपरेशन की ज़रूरत है,
क्योंकि वो टॉपिक्स करके आप काफ़ी गुड रैंक ले सकते हो। तो ट्राई करो कि आप उन टॉपिक्स को या तो फिगर आउट कर पाओ, उन्हें पढ़ पाओ, या फिर अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम भी अपने क्लासेस में यही करवाते हैं, लाइव क्लासेस के थ्रू स्पेशल नोट्स से आपको करवाया जाता है, एक्सपर्ट टीचर्स आपको करवाते हैं, थ्योरी एंड क्वेश्चन दोनों करवाए जाते हैं, फुल सिलेबस के क्वेश्चन भी करवाए जाते हैं। तो आप प्लीज़ अगर जैसा आपको ठीक लगे वैसा ही है। आई होप मैंने आपका पॉइंट क्लियर किया होगा कि +2 का सिर्फ नहीं, +1 एंड +2 दोनों का है। एंड ऐसे कोई स्पेसिफाइड बोर्ड वाइज नहीं है कि PSCB है या CBSE है या ICSE है, कोई ऐसे बोर्ड वाइज नहीं है, कोई ऐसे लिमिट नहीं है कि हाँ यही वाला होएगा। मिक्स्ड ही चलता है एंड +1 +2 दोनों का ही आता है। नेक्स्ट पूछा है रिया ने, PAU में BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन का क्या प्रोसेस है? विच टेस्ट इज कंडक्टेड एंड हाउ टू अप्लाई फॉर्म्स, कब और कहाँ रिलीज होंगे? प्लीज़ रिप्लाई सर। पहले तो आपके एक ही डाउट में आगे बहुत सारे डाउट्स हैं, चलो हम एक एक करके कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं। PAU में BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन का क्या प्रोसेस है? देखो रिया जी, पहले तो आपने क्या करना है, PAU CET अगर PAU में करनी है, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर करनी है तो PAU CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आपने फिल करना है। तो एक तो आपका क्वेश्चन था कि कौन सा टेस्ट, विच टेस्ट इज कंडक्टेड, तो उसका आंसर है PAU CET नाम का टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। और कब कहाँ अप्लाई करना है, तो PAU के जो फॉर्म्स हैं वो रिलीज हो चुके हैं 2022 के, आप वहाँ पर जाके इनमें अप्लाई कर सकते हैं। PAU की जो ऑफिशियल वेबसाइट है pau.edu, आप सिंपल सर्च करो गूगल पे pau.edu लिख के, आपको ऑफिशियल साइट खुल जाएगी। वहाँ पर उन्होंने शुरू में ही PAU एडमिशन्स 2022-2023 दिया हुआ है, आप उसे क्लिक करो। वहाँ पे आपको शो हो रहा है कि इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, है ना, वो पोर्टल खुल जाता है आगे। वहीं पे उन्होंने नीचे लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ डाउनलोड प्रोस्पेक्टस, उस पर क्लिक करो, उसमें सारी डेट्स चेक करो और नीचे ही ऑप्शन आती है अप्लाई करने की, है ना, रजिस्टर करने की, अप्लाई करने की, वहाँ पे क्लिक करो और अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो। अगर ये इतना कुछ नहीं पता चलता तो या तो अपने किसी एल्डर की, सिबलिंग की से हेल्प ले लो, या फिर कोई जैसे कैफ़े वगैरह में भी जाके आप फिल करवा सकते हैं, क्योंकि गलत मत कर लेना कुछ, अगर नहीं पता होता ना तो करवा लेते होते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। प्रोसेस क्या है, एक बात मैं और बता दूँ, हमारे चैनल पर BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए मैंने ही वीडियो बना के अपलोड करी हुई है कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसमें सीट्स कितनी हैं, उसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो ये सारी चीज़ें सिलेबस के साथ सब वहाँ पे पोस्टेड हैं, तो आप काइंडली थोड़ा सर्च करो, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की मैंने पूरी डाली हुई है वीडियो की, मेजॉरिटी की यही डिमांड होती है, सो मैंने कोशिश किया है कि वो कवर हो जाए। एंड रिलीज़ कहाँ होंगे, हो चुके हैं जी रिलीज़ ऑलरेडी, हमारे चैनल पर मैंने वीडियो डाली थी कि रिलीज़ हो गए हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स भी बताई हुई हैं कि लास्ट डेट क्या है, तो आप अपनी लास्ट डेट चेक कर लो, एग्ज़ाम डेट चेक कर लो, सिलेबस, पैटर्न, स्ट्रक्चर सब कुछ एक बार देख लो, तभी आपका माइंडसेट होएगा कि अच्छा ऐसा है, ऐसे पढ़ना है, ऐसे करना है, राइट। तो इसी चैनल पर थोड़ा सा देखो। इनफैक्ट यही सनी कोचिंग क्लासेस चैनल पे ना आपको हमारी सक्सेस स्टोरीज भी मिल जाएंगी, जिसमें हमने काफ़ी जो हमारी सिलेक्शंस हैं ऑलरेडी, है ना, डिफरेंट में, जैसे नर्सिंग में भी हैं, एग्रीकल्चर में भी हैं, सब जगह पे अलग अलग हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। आपके जैसे स्टूडेंट्स जो क्लियर करते हैं, हम उनसे ही इंटरव्यू लेके फोटोज़ या वीडियोस के थ्रू पूछते हैं कि कैसा होता है, कैसे कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे स्टूडेंट के जो रिव्यूज़ हैं, तो आप वो भी देख लो, आपको थोड़ा सा मोटिवेशनल लगेगा कि हाँ अगर इन्होंने किया है, ये ऐसा बोल रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, राइट। तो यही प्रोसेस है कि पहले फॉर्म्स जैसे आ गए, आप फॉर्म्स में अप्लाई करोगे, फिर उसके बाद फॉर्म्स अप्लाई कर दोगे, आपको एडमिट कार्ड रिलीज़ होएगा जब भी आपका एग्ज़ाम है उसके लगभग वीक पहले। उसके बाद फिर एग्ज़ाम डेट है, उस दिन जाके आप एग्ज़ाम दोगे, फिर रिज़ल्ट आ जाएगा, रिज़ल्ट में अपना रोल नंबर चेक करोगे, आपको एक रैंक अलॉट किया जाएगा, फिर आपको काउंसलिंग की डेट वहीं पे शो करी जाएगी, फिर काउंसलिंग वाले दिन आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे, वहाँ पे वो चेक करेंगे, फिर रैंक वाइज एडमिशन्स जो हैं वेरियस कोर्सेज में होती जाएंगी, फिर वहाँ से आपकी जो क्लासेस हैं वो शुरू हो जाएंगी। ठीक है, आई होप मैंने डाउट क्लियर किया होएगा, आपने काफ़ी कुछ पूछा था, तो आई होप आपको पता चल गया। नेक्स्ट डाउट है अंकित राज यादव का,
आई एम फ्रॉम बिहार एंड कैन आई गेट एडमिशन इन PAU? डियर, अगर आप मुझे बता देते कि आपने किस कोर्स में लेनी है तो मैं थोड़ी आपकी हेल्प और कर पाती, क्योंकि जो सीट्स का पैटर्न होता है वो कोर्स के अकॉर्डिंगली होता है। जैसे PAU में अगर आपने BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन लेनी है तो फिर जो ICR की सीट्स हैं, नॉमिनेटेड बाय ICR जो सीट्स हैं, आप उनके में अप्लाई करोगे। मतलब आप ICR का जो टेस्ट है, ICR UG का, वो अप्लाई करोगे, उसे क्लियर करोगे, उसके थ्रू एडमिशन लोगे। बल्कि जैसे PAU में कुछ सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज भी हैं, अगर आपने उनमें एडमिशन लेनी है तो उसमें कुछ परसेंट सीट्स हमारे पास जो अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी होती हैं। तो अगर आप कोर्स मुझे बता देते कि किस में है तो मैं ज़्यादा आपको बता पाती। तो फिलहाल के लिए तो मैं इतना कुछ वन रिजिड कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकती, क्योंकि कोर्स वाइज है डिफरेंट पैटर्न। सेल्फ फाइनेंसिंग में अदर के लिए भी कुछ परसेंट होता है, बल्कि कईयों में सिर्फ ICR के थ्रू है। तो आप या तो कोर्स मेंशन कर दो या फिर प्रॉस्पेक्टस में थोड़ा सा देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट डाउट है निखिल सैनी का। आई वॉन्ट टू डू BSc ऑनर्स इन मैथमेटिक्स फ्रॉम PU, ओके, देन आई हैव टू गिव ओनली मैथ एग्जाम इन एंट्रेंस और फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल्सो। देखो, अगर आपने BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स करना है तो आप सिर्फ मैथ्स लेके भी अप्लाई कर सकते हैं, पेपर में भी सिर्फ मैथ्स आएगा और आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं अगर आपका क्लियर होता है तो। बट हमारा ये आपको ओपिनियन है कि आप सिर्फ मैथ्स लेके जो अप्लाई करके कर रहे हो ना, उससे बेटर है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथ्स लेके करो। उससे क्या होएगा, आपको ऑप्शंस थोड़े से वाइडन होते हैं। ये मैंने PU की वीडियो में भी एग्जैक्ट लाइन बोली थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेजॉरिटी ने ये डाउट पूछना है। आप क्या करो ना, अकेला मैथ्स लेके अप्लाई, हम तो ये कह रहे हैं कि मत करो, आप फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स वाला अप्लाई करो। उससे क्या होगा, आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाएंगे, राइट, अपॉर्चुनिटी आपके पास बढ़ जाएगी। बाकी अगर आप चाहो कि आपने सिर्फ मैथ्स ही आपका मतलब पूरा माइंडसेट हुआ हुआ है कि हमें यही करना है, यही देना है, तो आप वो भी दे सकते हो, कर सकते हो आप। ऐसे भी कोई कंपल्शन नहीं है कि फिजिक्स केमिस्ट्री भी साथ करना है। अगर BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स करना है तो सिर्फ मैथ्स सेलेक्ट करके मैथ्स आके वो भी कर सकते हो प्रोसीड उसमें, बट फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ कर लोगे तो थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए इंक्रीज हो जाती है। आई होप क्लियर हुआ होगा डाउट। नेक्स्ट है निर्वैल बराड़, उन्होंने पूछा है PP MET का सिलेबस क्या है एग्ज़ाम के लिए, कौन सी बुक बेस्ट है? PP MET का सिलेबस पूछ रहे हो जी, तो +1 एंड +2 दोनों का है एग्ज़ाम के लिए, तो ठीक है, बता दिया, +1 +2 दोनों का सिलेबस है। कौन सी बुक बेस्ट है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि कोई भी एक बुक ऐसी है ही नहीं कि जिस पे हम आंख बंद करके बिलीव करें कि हाँ ये सही है, बस ये कर लो तो हो जाएगा। इतना तो कभी भी हम नहीं कह सकते। तो इसमें क्योंकि +1 एंड +2 का सिलेबस तो है, उसके साथ साथ ना कुछ नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं जो ना तो कहीं स्टैंडर्ड बुक्स में दिए होते हैं, बट फिर भी उनमें से कुछ ना कुछ पोर्शन जो है वो आता है। और कई बार जैसे GK, इंग्लिश, इनका भी पोर्शन पूछा जाता है, तो उसके लिए आपको एक गाइड की ज़रूरत है जो आपको सही से बता पाए। और हमारे पास भी स्पेशल बैचेस अवेलेबल होते हैं जिसमें हम ये सारी गाइडेंस अपने स्टूडेंट्स को देते हैं कि कैसे कैसे प्लानिंग होगी, क्या क्या है, और जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी हम आपको पढ़ाते हैं। और वेटेज वाइज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पहले करवाते हैं और जो लेस इंपॉर्टेंट है वो बाद में करवाते हैं। और कोई एक बुक नहीं, हमारे पास अपने नोट्स हैं। हमारा सनी कोचिंग क्लासेस का एक अपना पोर्टल है जिसपे हमने खुद से नोट्स, थ्योरी, क्वेश्चन सब ऐड किया हुआ है और हम आपको वहीं से करवाते हैं, राइट। और अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्प्ले नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और कोई एक बुक तो रजे है नहीं जो मैं आपको बताऊं। सो आई होप +1 एंड +2 दोनों का सिलेबस आता है, ये चीज़ हम जरूर बोल सकते हैं। नेक्स्ट रोमन निंजा ने पूछा है, मैम आई हैव टू अप्लाई फॉर BTech बायोटेक्नोलॉजी, विच एग्ज़ाम शुड आई अप्लाई फॉर, मीन्स CET, BSET और समथिंग एल्स, प्लीज़ रिप्लाई। देखो रोमन जी, पहले तो आपने मुझे ये नहीं बताया कि कौन सी यूनिवर्सिटी। आप मेरे ख्याल से आप PAU की ही बात कर रहे हो, क्योंकि जैसे एग्ज़ाम्स आपने कहे हैं वो PAU के ही हैं। चलो मैं PAU के अकॉर्डिंगली ही आपको बताती हूँ।
वो आपने कहा है अप्लाई फॉर बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, तो आप सीईटी में अप्लाई करोगे, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। बीसेट को बहुत जनों को डाउट है, बीसेट में ना आपने अप्लाई करना है अगर आपका टारगेट है कि आपने एग्रीकल्चर में एडमिशन लेनी है, अंडर पीआईयू लेनी है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में लेनी है, चाहे वो बल्लोवाल सौंखरी हो, तो आप करो। मतलब अगर आपका टारगेट है कि आपने बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करना है तो आप सीईटी में भी अप्लाई करो, आप बीसेट में भी अप्लाई करो, सीईटी एंड बीएसईटी दोनों में अप्लाई करो। बल्कि अगर आपका टारगेट अलग है, जैसे ये रोमन जी का टारगेट है कि उन्होंने बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में जाना है, तो फिर आप सीईटी दो, बीसेट देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो एग्रीकल्चर के लिए है। अगर एग्रीकल्चर में आपका थोड़ा सा भी है ना कि जाने का मन, कि हाँ हो सकता है आगे मन बन जाए, तो बीसेट में अप्लाई करो। अगर आपका है ही सिर्फ बीटेक बायोटेक्नोलॉजी तो फिर सिर्फ सीईटी में अप्लाई करो। अगर पीयूसी देना चाहते हो तो सिर्फ सीईटी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में अप्लाई करो। इसी के आपको जो सीट्स हैं वो सब देखो, एग्जाम पैटर्न देखो, एलिजिबिलिटी देखो, और जो आपका सिलेबस है वो चेक करो। सिर्फ सीईटी जो सेक्शन है ना, आप उसमें इसमें इन्वॉल्व रहो। आई होप क्लियर किया होगा आपका डाउट। नेक्स्ट है अश्मिता साहू, उन्होंने पूछा है मैम वन विल बी द पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म्स अवेलेबल। तो डियर पीएचडी के जो फॉर्म्स हैं वो भी अवेलेबल हैं, क्योंकि जो प्रॉस्पेक्टस रिलीज होता है वो किसी एक कोर्स के लिए नहीं होता, वो एएटी, सीईटी, बीसेट के लिए और जो एमईटी के लिए, पीएचडी, पीईटी के लिए, सबके लिए ही होता है। उसके भी रिलीज हो चुके हैं। मैंने जो ये वीडियो अपलोड करी थी रिसेंटली की फॉर्म्स आ गए हैं, मैंने उसमें डेट बताई थी कि लास्ट डेट अप्लाई करने की ये है। या फिर जो प्रॉस्पेक्टस है ना उसमें चेक करो, जो पीआईयू के ऑफिशियल साइट है, जैसे मैंने शुरू में भी बोला कि pau.edu, वहाँ पे पीआईयू एडमिशन 2022-2023 में जाओ, इंपॉर्टेंट डेट्स चेक करो, प्रॉस्पेक्टस दिया हुआ है डाउनलोड प्रॉस्पेक्टस, वो क्लिक करो, उसमें चेक करो अपना पीईटी का। फिर पीईटी का भी फॉर्म्स आ गए हैं, क्योंकि पीएचडी अगर करना है तो पीईटी के थ्रू ही करोगे। अगर आप सिर्फ पीआईयू की बात कर रहे हो तो वो फॉर्म्स आ गए हैं, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसकी लास्ट डेट, एग्जाम डेट सब चेक कर लो और आप उसमें अप्लाई कर सकते हो अगर सिर्फ पीआईयू की बात कर रहे हो। नेक्स्ट है हर्षी शर्मा का डाउट, 12th का रिजल्ट आया नहीं है अभी तक, व्हाट शुड वी डू। हर्षी जी, मैंने शुरू में भी वीडियो के बोला है, काइंडली आप थोड़ा पीछे जाके वीडियो को क्लिक करके देखो। 12th का रिजल्ट जिनका भी नहीं आया है, जो अभी जस्ट कर रहे हैं 12th और साथ में ये अप्लाई करना चाहते हैं, तो रिजल्ट अवेटेड जो कैटेगरी है उसमें रिजल्ट अवेटेड एक ऑप्शन दी होगी, उस पर क्लिक करो। अगर ऐसी चीज़ें नहीं पता चलती ना तो किसी सीनियर की हेल्प से फॉर्म फिल करवा लिया करो, या कैफ़े जाके वहाँ से फॉर्म फिल करवा लिया करो, ताकि आप कोई गलत चीज़ ना फिल कर दो। ठीक है, तो उनसे जाके फॉर्म फिल करवा लो, उन्हें पता होता है कि कैसे कैसे करना, उनका हाथ दिखा तो फटाफट कर देते हैं। या फिर अगर खुद कर रहे हो तो फिर मैं बता रही हूँ रिजल्ट अवेटेड जो है ना, आप वो ऑप्शन ढूंढो थोड़ा, उसमें अप्लाई करो, क्योंकि 12th का रिजल्ट जब तक नहीं आया तब तक आपको यही करना पड़ेगा। जब आ जाएगा फिर की बात फिर है। नेक्स्ट सुखमन ने पूछा है सर आई वॉज अपियरिंग फॉर पीपीमेट एंट्रेंस 2022 चलो सर माई क्वेश्चन वॉज दैट इफ I study from NCERT, will it be sufficient for scoring good marks? मेरे जितना मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि ये पीपीमेट करना चाहते हैं इस बार, और ये पूछ रहे हैं कि क्या सिर्फ NCERT करके ये हो जाएगा। तो मैंने ये भी डाउट जस्ट पीछे बताया ही है कि सिलेबस वाले में बताया था, जो पीछे किसी और ने पूछा था। देखो जी, पहले तो सिर्फ +1 +2 का आप अकेला नहीं, +1 +2 दोनों का आता है। सेकेंडली, अकेली एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है, एनसीईआरटी के साथ आपको कुछ अदर टॉपिक्स भी कवर करने पड़ेंगे। जैसे ये जो नर्सिंग एग्जाम्स होते हैं, इनमें नर्सिंग एप्टीट्यूड के जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, वो पूछे जाते हैं, एंड समटाइम अदर जीके, इंग्लिश ऐसे पूछे जाते हैं। तो आपको सब तरीके से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। हमारे बैचेस में अवेलेबल है सब कुछ, हम ये ऐसे करवाते हैं। तो ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्प्ले नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और इसमें हम आपको डिटेल में पूरा कोर्स प्लान जो है वो एक्सप्लेन कर देंगे। आई होप क्लियर किया होगा मैंने डाउट। नेक्स्ट हैप्पी पूछते हैं एग्रीकल्चर एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए 10th क्लास के मेरे पेपर हो गए हैं। अच्छा, अब मैंने जे टेस्ट देना है, क्या आप हमें जे टेस्ट बता सकते हैं? फॉर्म फिल करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे प्लीज़? फॉर्म फिल करने के लिए फॉर्म फिल
ये मैंने कहा, ये देखो अगर आपको फॉर्म फिल नहीं करना आ रहा ना तो किसी सीनियर से करवा लो, कुछ गलत मलत ना टिक कर देना, क्योंकि 10th 12th के बच्चों को इतनी नॉलेज नहीं होती कि कहाँ पे क्या फिल करना है। तो या तो कोई सीनियर अपना किसी अपने एल्डर ब्रदर सिस्टर को साथ में ले लो या फिर किसी से फिल करवा लो, क्योंकि गलत मत फिल कर लेना। डॉक्यूमेंट्स क्या कुछ लगेंगे, आपका 10th के भी जस्ट पेपर दिए तो 10th का तो रिजल्ट आपके पास है नहीं। फिर उसके अलावा जो चीज़ें वहाँ पे पूछी जा रही हैं, जैसे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होएगा, सिग्नेचर होएगा, बर्थ सर्टिफिकेट होएगा, ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वही साथ चाहिए होंगे। बाकी आप जब फॉर्म फिल करना शुरू करोगे तो वो साथ के साथ पूछेंगे ही कि ये वाला तो आप निकाल के साथ के साथ वो करते जाना, है ना, आप यही कर सकते हो फिर। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है स्नेहा का। आई एम सॉरी अगर मैं किसी का नाम प्रोनाउंसिएट गलत कर दूं, क्योंकि फ्लो में कई बार हो जाता है। और वैसे भी हमारा टारगेट फ़िलहाल जो क्वेश्चन आपने पूछा होता है उस पर होता है। तो इनका डाउट है, विल एग्ज़ाम डेट फॉर PU CET UG फर्दर चेंजेस। अब देखो भाई, ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो हमें टिल डेट जब तक ये वीडियो बनाई जा रही है तब तक नहीं आई है। आगे कोई आ जाए तो कुछ कह नहीं सकते, बट लग तो नहीं रहा कि हो, क्योंकि अब जैसे 3 जुलाई को अब इस बार हो चुकी है रिवाइज डेट जो है। कुछ कह नहीं सकते जी, फिलहाल तक तो जो बोल रहे हैं 3 जुलाई वही है, बट आगे इन केस कुछ होता है तो वो बताएंगे एंड हम भी कोशिश करेंगे कि अगर कोई चेंज आता है तो हम आपके लिए वीडियो लेके आएँ। आप ऐसी चीज़ों के बारे में मत कंफ्यूज रहा कीजिए कि होएगी आगे या चेंज या नहीं। जो भी आती है आप उसी के अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। वैसे भी अगर चेंज होएगी तो आप ही का बेनिफिट है, आप ही को टाइम और मिल जाएगा, बट वो बात मत सोचो, क्योंकि वो सोचोगे तो आपका पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा। सो उससे बेटर है कि जो भी है उसी को माइंड में रख के अपनी प्रिपरेशन जो है वो शुरू कर दो। राइट, सो ये हमने Q&A क्वेश्चन एंड आंसर्स जो है वो इस वीडियो में कवर करे हैं। अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मे बी अगली वीडियो में आपके क्वेश्चन की बारी आ जाए। और ये ही हमारा पैटर्न रह रहा है फिलहाल। ये Q&A अलग सेशन चल रहा है जिसमें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स होते हैं तो हम कहते हैं कि आप पूछ लो, कमेंट बॉक्स में पूछ लो या हमें इंस्टाग्राम पे पर्सनल मैसेज में पूछ लो, तो हम आपको वो डाउट जो है वो यहाँ पे लेके बताने की कोशिश करते हैं। सो आई होप जिनके भी मैंने क्वेश्चंस आज कवर किए हैं उन सबको क्लियर किया होएगा। एंड आपको भी कोई है तो पूछ लीजिए। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, गुड लक, बाय बाय। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।